हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो आप देख सकते हैं जैसे कि पिक्चर में कि मान लेते हैं कि ये एक एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक एरिया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है इस एरिया से पास हो रहा है, इस सरफेस से पास हो रहा है, बहुत सारे फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हैं। इस सरफेस को हम बहुत छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं और वो स्मॉल एलिमेंट्स मान लेते हैं कि वो डेल्टा एस है, डेल्टा एस। तो हर डेल्टा एस से, हर स्मॉल एलिमेंट से जितने लाइंस ऑफ फोर्सेस ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे हैं वो क्या है, डेल्टा फाई ई, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। पहला ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस से जो पास हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल हो सरफेस से, ये पहला केस बनता है कि बिल्कुल नॉर्मल है। और दूसरा केस बनता है जब ये नॉर्मल नहीं हो, मीन्स कि ये सरफेस से कोई एंगल, थीटा एंगल बना रहा हो, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस तो है लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इस केस में और इस केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट एरिया एलिमेंट, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ भी वही चीज़ है लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमें फॉर्मूला को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास हो रहे हैं सरफेस से, इसका हमें नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए। ये सपोज करते हैं कि ये इस एरिया से, ये जो सरफेस है इससे एंगल थीटा पे है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये एंगल थीटा पे, इस सरफेस से वो एंगल थीटा पे है। तो यहाँ पे इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, जो कॉस कंपोनेंट है ई का, वो हो जाएगा ई कॉस थीटा, और साइन कंपोनेंट हो जाएगा ई साइन थीटा। ई साइन थीटा को हम इग्नोर करेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा, और ई कॉस थीटा को हम कंसिडर करना है हमें। तो ई कॉस थीटा जो है वो बिल्कुल इसके जो सरफेस है, सरफेस का जो नॉर्मल है, एरिया वेक्टर है नॉर्मल, उससे बिल्कुल ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये स्मॉल एलिमेंट एरिया डी एस के ये एन जो है, एन कैप है, वो यूनिट वेक्टर है। ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बना रहा है थीटा एंगल इस सरफेस से, और इसका कॉस कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा। इस केस में हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया। तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई हो जाएगा ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, दैट इज डेल्टा एस। तो ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस, इसे हम लिखेंगे फ्लक्स इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ई डेल्टा एस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस, मीन्स ये डॉट प्रोडक्ट में आ गया। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा केस है जहाँ पे इस तरह का प्लेन सरफेस नहीं है, कोई कर्व्ड सरफेस है। इन केस द फील्ड ई इज नॉन यूनिफॉर्म, वी कंसिडर क्लोज सरफेस एस lying inside the field as shown in figure 1.84. We can divide the surface S into a small area element delta S1, delta S2, delta S3 and so on. Let the corresponding electric field at these element be vector E1, vector E2 and so on up to vector En. तो यहाँ पे एक इस तरह का कर्व्ड सरफेस है, बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। इसे भी छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स सरफेस एलिमेंट में डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे है जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है इस केस में। तो इस केस में हमने मान लिया कि यहाँ पे छोटे छोटे जो एलिमेंट हैं वो डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 अप टू एन टाइम यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है। ये क्लोज सरफेस है और ये वेक्टर E1 ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर एक यूनिट वेक्टर, यूनिट एरिया वेक्टर के लिए, एरिया के लिए। और ये एन जो है, एन कैप, ये यूनिट वेक्टर है। अब यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस विल बी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगेन वैसे ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा S1।
प्लस E2 डेल्टा S2 प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और अलग अलग एरिया एलिमेंट के लिए यहाँ पे सबका समीशन यहाँ पे लिख देना है, और ये जाएगा अप टू n टाइम्स फ्रॉम 1 to n। When the number of area element becomes infinitely large, n is equal to infinity and delta s is equal to 0, जब n इन्फिनिटी, जितना ज़्यादा नंबर सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे उतना छोटा एलिमेंट हमें, एरिया एलिमेंट हमें मिलेगा, तो इसलिए डेल्टा एस वहाँ पे 0 हो जाएगा और नंबर ऑफ जो डिवीज़न है वो इन्फिनिटी होगा। द अबव सम अप्रोचेस द सरफेस इंटीग्रल टेकन ओवर द क्लोज सरफेस। दस, तो यहाँ पे इस केस में जितना ज़्यादा ये होगा n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब डेल्टा एस 0 की तरफ जाएगा, तो उस केस में हम इस समेशन को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्लक्स E इक्वल्स टू, यहाँ पे हम समेशन को हम लिख देंगे इक्वल्स टू इंटीग्रल एस ई वेक्टर ई डॉट डी एस। अब वेक्टर ई डॉट डी एस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रल हो गया। दस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस एस वेक्टर एस ओपन और क्लोज्ड इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई टेकन ओवर द सरफेस एस। यहाँ पे पूरे सरफेस का जब हम इंटीग्रल ले लेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से के साथ में जब वो कंबाइन करेगा तो हमें वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला आ जाता है वो यहीं पे ये आ जाता है कि ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस मीन्स कि ई एस कॉस थीटा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी यूनिट, स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमेशा हम जो ले रहे हैं वो नॉर्मल ले रहे हैं सरफेस से, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा सरफेस से नॉर्मल ही होता है, इसलिए इसका डायरेक्शन जो है वो फिक्स है कि वो नॉर्मल ही रहेगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज यूनिट ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ एस, और वो मिलकर के बन जाता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इक्विवेलेंटली एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वोल्ट पर मीटर मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।